हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किरण एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सोनाली। सो गाइज, ये आज हमारा मैथ फंक्शन का सेकेंड वीडियो होने जा रहा है। इसके पहले हमने सिंपल एरे को कैसे इटरेट किया जाता है ब्राउजर पे, रेंडरिंग कैसे करेंगे आप एरे को यूजिंग मैथ मेथड, ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। आज हम ऑब्जेक्ट को इटरेट करना चाहते हैं। एक ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट मीन्स जेसन का ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके पास में, तो उस ऑब्जेक्ट को आप इटरेट कैसे करेंगे यूजिंग मैप मेथड। तो मैप का ही ये सेकंड वीडियो है। चलो तो गाइज हम स्टार्ट करवा देते हैं। ये लास्ट वीडियो में वैसे भी आपको बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेरे स्क्रीन पे जो डेटा देख रहे हैं, आप यहाँ पे ये जो डेटा आप देख रहे हैं, जैसे आप एपीआई से जो डेटा आपको मिलता है, ओके, एपीआई से या बैकएंड से, सर्वर से जो डेटा आपके पास में आएगा वो जेसन की फॉर्म में रहेगा, जेसन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको डेटा हमेशा रहेगा। तो कुछ इस तरीके से डेटा आपको मिलता है बैकएंड से। अगर ये डेटा आपको बैकएंड से मिल रहा है तो इस डेटा को हम इटरेट करेंगे कैसे, इसको हम ब्राउजर पे दिखाएंगे कैसे, या फिर इसके ऊपर अलग अलग कंडीशन देके हम डेटा को फिल्टर किस तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें इस डेटा पे परफॉर्म करने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको इस डेटा को इटरेट करते आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैप मेथड को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसका पार्ट 1 देख के ही पार्ट 2 में आना है आपको। तो ये दो वीडियो अगर देखेंगे आप लोग तो एपीआई से आने वाले डेटा को आप इजीली ब्राउजर पे शो कर सकते हैं, और ये पूरे फंक्शन के साथ में आप बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हो सकते हैं गाइज। चलो तो इस डेटा को हम इटरेट करने का ट्राई करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम का एक ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट किया है, जहां पे हमने मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा किया है। एम्प्लॉयज 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4 एंड एम्प्लॉय 5। तो टोटल हमने यहाँ पे 5 एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे किया है। तो ये सिंपल सा हमने ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट किया है, जहां पे मल्टीपल यूजर्स का डेटा या मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा है, जिसमें की एंड वैल्यू। सो ऑब्जेक्ट आप सबको पता है गाइज, ऑब्जेक्ट से आप सब लोग फैमिलियर हैं, जो डेटा आपका की एंड वैल्यू के पेयर में होता है। सो आईडी इज अ की, 1 इज अ वैल्यू, नेम इज अ की, एलाइस इज अ वैल्यू। तो ये क्या है, ये की एंड वैल्यू में डेटा होता है। ओके, तो इसी को क्या बोला जाता है गाइज, ये जो सिंगल है, ये सिंगल एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंटेंट करके आपने एक एरे बनाया, ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट किया है। तो एक सिंपल ये जो है, ये जो पूरा डेटा है गाइज, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज योर सिंगल ऑब्जेक्ट, ये आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। वैसे आपके यहाँ पे, आपके पास में यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे 3 अलग अलग की में डेटा लिखा हुआ है, आईडी है, नेम है एंड कंट्री है। तो इस पूरे कंप्लीट डेटा को हम ब्राउजर पे रेंडर करना चाहते हैं मैप मेथड के थ्रू। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने किया था, एरे के साथ में हमने जैसे मैप को यूज किया था, बिल्कुल सिमिलर वे से ही आपको काम करना है। चलो तो हम नीचे आ जाते हैं। जैसे रिटर्न है, रिटर्न में ये जो आपको रिएक्ट फ्रैगमेंट दिख रहा है गाइस, इसमें मतलब ये JSX है। तो JSX में हमें जावास्क्रिप्ट लिखना है। अगेन हमें यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में राइट करना है। कैसे करेंगे गाइस, तो थोड़ा सोचना है, थोड़ा देखो कि हमने लास्ट वीडियो में कैसे इटरेट किया था। तो मैप मेथड इटरेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द एरे और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एरे, जो आपका ऑब्जेक्ट एरे है उसका नाम आप लिखते हैं एंड डॉट मैप लगाते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ योर ऑब्जेक्ट एरे, तो हमारे ऑब्जेक्ट एरे का नेम क्या है, तो हमारे ऑब्जेक्ट एरे का नेम है एम्प्लॉइज। जस्ट अ मिनट। तो हमारे ऑब्जेक्ट एरे का नाम है गाइज यहाँ पे एम्प्लॉइज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एम्प्लॉइज डॉट मैप, एम्प्लॉइज डॉट मैप हम करवाते हैं। एम्प्लॉइज डॉट मैप करने पे देखो आपको यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है कि मैप में पहला जो आर्गुमेंट है, ये एक कॉल बैक फंक्शन है जो एक आर्गुमेंट को रिसीव करता है। तो हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट रिसीव करेंगे। कुछ भी आर्गुमेंट का नाम ले सकते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट का नाम ले लिया ई। ओके, और हम ये एरो फंक्शन लिखने जा रहे हैं गाइस। तो एरो फंक्शन का कुछ इस तरीके से सिंटैक्स है। आई होप आप सबको एरो फंक्शन और मैप मेथड में भी आपने जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा। अगर नहीं है तो थोड़ा जावास्क्रिप्ट में मैप मेथड को आपको अच्छी तरह से देखना है गाइस, एंड देन रिएक्ट में स्टार्ट करवाना है। सो दिस इज द सिंटैक्स, एम्प्लॉइज डॉट मैप किया आप लोगों ने यहाँ पे। ओके, सो एम्प्लॉइज डॉट मैप, एम्प्लॉइज ऑब्जेक्ट नेम डॉट मैप, और ये क्या है आपका एक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल बैक फंक्शन। और यहां से क्या होगा गाइज, एक एक ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि आपका ये नंबर 1 का ऑब्जेक्ट है, ये नंबर 1 का जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है,
नंबर 1 का ऑब्जेक्ट जो होगा वो आप किस में रिसीव करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट हम रिसीव करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 का जो ये ऑब्जेक्ट है गाइज, ये ऑब्जेक्ट को हम रिसीव करना चाहेंगे। ये ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट ऑफ ऑल किस में आ जाएगा, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट ई में आ जाएगा। ई में ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ये जो है ना कंप्लीट, आपको ये जो दिख रहा है आईडी, नेम एंड कंट्री, ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट की एंट्री आपकी ई में आ जाती है। और ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ई में आ गया तो ई डॉट आई, ई डॉट नेम, ई डॉट कंट्री को हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ऐसे ये कंप्लीट लूप चलेगा 1 बाय 1। सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो सेकेंड ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाएगा। देन ये सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका ई में आ जाएगा। फिर हम इसको इटरेट करते बैठेंगे। तो इस तरीके से आपको काम करना है गाइस। तो 1 बाय 1 एक एक ऑब्जेक्ट की एंट्री इस वाले वेरिएबल में आ जाती है और इसके थ्रू हम प्रिंट करते हैं। तो चलो स्क्रीन पे हम अभी दिखाना चाहते हैं ये कैसे हम प्रिंट करेंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे करना है, रिटर्न में करते हैं इसको हम सिमिलर अनऑर्डर लिस्ट में ही प्रिंट करना चाहेंगे। तो इसके पहले यहाँ पे हम करते हैं गाइज यूएल। ओके, अनऑर्डर लिस्ट में ही हम प्रिंट करना चाह रहे हैं और यहाँ पे यूएल को क्लोज करवा देंगे। सो रिटर्न लिखना है गाइज आपको, यहाँ से रिटर्न करते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं हम लोग। ओके, और रिटर्न में हमें क्या करना है, वो सारे डिटेल्स हमें अनऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेट में दिखाना है। तो एलआई में आप करेंगे करली ब्रैकेट्स और ई डॉट, बिकॉज ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो ई में कंप्लीट ऑब्जेक्ट आया है, बट मुझे ऑब्जेक्ट की क्या क्या डिटेल्स मुझे शो करना है। तो मुझे ऑब्जेक्ट के आईडी चाहिए, ऑब्जेक्ट का मुझे चाहिए गाइज, आप यहाँ पे देख पा रहे ऑब्जेक्ट में क्या क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट में आईडी है, नेम है एंड कंट्री है। तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट के नेम, आईडी और कंट्री को प्रिंट करना है। तो ई डॉट आईडी आप करेंगे। ओके, इसी सेम एलआई में हम करेंगे गाइज ई डॉट नेम करेंगे। ऑब्जेक्ट का नेम प्रिंट करना चाहते हैं हम, उसी ऑब्जेक्ट का हम कंट्री प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंट्री लिखेंगे। ओके, ये सिंगल टाइम लिखा बिकॉज ये लूप है तो ये कंटिन्यूअसली इटरेट होगा, मींस हर ऑब्जेक्ट पे ये लूप आपका चलता जाएगा। ओके, सो गाइज देखो कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इस तरीके से मैप मेथड को आपको रिएक्ट में लिखना पड़ता है, एम्प्लॉइज डॉट मैप। और ये फर्स्ट आर्गुमेंट कॉलबैक फंक्शन में एक आपको आर्गुमेंट है जो ऑब्जेक्ट आने वाले ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा। तो यहाँ पे हमने ई वाला वेरिएबल ले लिया और इसके थ्रू हमने एक एक ऑब्जेक्ट को एलआई में शो करवा दिया, रेंडर करवा दिया। तो अभी स्क्रीन पे देखते हैं गाइज हम लोग कि हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है कि नहीं। npm स्टार्ट, npm स्टार्ट करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है कि नहीं। यस गाइस, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देख पा रहे हैं कि हमें ऑल ऑब्जेक्ट की एंट्री यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही। तो ये डेटा आप टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं, एक डिवीजन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन यू है कि कैसे डेटा आपको ब्राउजर पे शो करना है, किस एलिमेंट में शो करना है। टेबल में भी दिखा सकते हैं। तो गाइज मैं आपको ना एक छोटा सा टास्क देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग करेंगे। ये जो हमने ऑब्जेक्ट का डेटा है, एम्प्लॉयज का ये ऑब्जेक्ट एरे का डेटा, ये हमने लिस्ट में प्रिंट किया, मतलब सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने इसको प्रिंट किया है। यही डेटा आप लोगों को टेबल फॉर्म में प्रिंट करवाना है। ये आपके लिए छोटा सा टास्क है। ये वीडियो देखते ही आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सेम करना है गाइज, इंस्टेड ऑफ यूएल और एलआई में आपको यहाँ पे टेबल लिखना है। दैट्स इट, इतना ही थोड़ा सा छोटा सा चेंज है। बाकी मैप में जैसे लिखा एज इट इज सब कुछ रहेगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए ये एग्जांपल आप जरूर करेंगे गाइज। तो इतना सिंपल है एक ऑब्जेक्ट को या एरे को इटरेट करना रिएक्ट एप्लीकेशन में। आई होप गाइज आप सबको ये कंसेप्ट जरूर समझा होगा कि हम एक ऑब्जेक्ट या एरे को इटरेट किस तरीके से करते हैं। इनकेस अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको प्रैक्टिकल्स करने में, कुछ एरर्स आ रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारी हेल्प ले सकते हैं गाइस। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, प्लीज उसी के ऊपर कॉल करके आप आगे पूछताछ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।